शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन नामक प्रोटीन। अब हम लोग पढ़ेंगे रक्त कणिकाएं के बारे में। रक्त को 3 भागों में बांटा जाता है: लाल रक्त कण आरबीसी, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी तथा रक्त विषाणु ब्लड प्लेटलेट्स। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड, यकृत, प्लीहा में। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है मोनोसाइट। लाल रक्त कण आरबीसी का मुख्य कार्य है शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना। श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। एंटीजन पाया जाता है आरबीसी में। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। आरबीसी की संख्या मापी जाती है हीमोसाइटोमीटर से। आरबीसी का कब्रगाह कहलाता है प्लीहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा स्प्लीन। रक्त के थक्का बनने में सहायक है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। प्लेटलेट्स का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। खून थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। रक्त थक्का बनने में सहायक है विटामिन के। लाल रुधिराणु नहीं बनते थैलेसीमिया रोग में। रक्त में डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति कहलाती है ल्यूकेमिया। अब हम लोग पढ़ेंगे रक्त वर्ग समूह के बारे में। रक्त समूह होते हैं ए, बी, AB और O। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार मिला 1930 में। सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है O। सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है AB। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर व बीनर ने 1940 में रिसस बंदर में किया था। रक्त को शुद्ध करता है ब्रिक यानी किडनी से। प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। अब हम लोग पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण के बारे में। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में किया था। शरीर में रक्त परिसंचरण करता है हृदय। रक्त में गैसों का आदान प्रदान करता है फेफड़ा। मनुष्य का औसत रक्तदाब होता है 20/80 mm वायुमंडलीय दाब से अधिक। रक्तदाब मापने वाला यंत्र अस्बिगमो मैनोमीटर है। रक्तचाप नियंत्रित होता है एडिनल ग्रंथि से। व्यक्ति के वृद्ध होने पर रक्तचाप बढ़ता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति कहलाती है इस्कीमिया। अब हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में। प्रारंभ होता है मुख से। मुखगुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी। पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। आंत की लंबाई होती है 22 फीट लगभग। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन व रेनिन। प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय में। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है पेप्सिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन। मनुष्य के आहार नाल की औसत लंबाई होती है 8 से 10 मीटर लगभग 30 फीट। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है मल्टोन। अब हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम के बारे में। एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। जाइमेल लाइपेज है एंजाइम। प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स एवं अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है ट्रिप्सिन। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन। स्टार्च को शर्करा में बदलता है एमाइलेज। वसा को ग्लिसरीन में बदलता है लाइपेज। ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है जाइमेज। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। स्टार्च को माल्टोज में बदलता है टाइलिन। लार सहयोग करती है स्टार्च के पाचन में। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव शरीर के बारे में। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि।
शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो जांघ में पाया जाता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी जबड़ी की हड्डी। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। कान में हड्डियों की कुल संख्या होती है 6। मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है दांत की शिकट की इनेमल हड्डी। अस्थियों का अध्ययन है ऑस्टियोलॉजी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है 206। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है। मानव खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 28। मनुष्य में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639। उपस्थिति पाया जाता है नाक में। शरीर में अमीनो अम्ल की कुल संख्या 20। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80%। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है इनेमल दांत की ऊपरी परत। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है अंगुली में। शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31। मनुष्य में श्वसन दर होता है 16 से 18 बार। शिशुओं में श्वसन दर 44 बार प्रति मिनट। पैर में हड्डियों की कुल संख्या होती है 60। बाल एवं नाखून की रचना होती है केराटिन नामक प्रोटीन से। मनुष्य में दांत पाए जाते हैं 4 प्रकार के। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। दांतों एवं हड्डियों के निर्माण हेतु आवश्यक तत्व है कैल्शियम व फास्फोरस। अब हम लोग पढ़ेंगे यकृत के बारे में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत का वजन 1.5 से 2 किग्रा यानी 2 केजी लगभग होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त बाइल का पीएच मान होता है 7.7। पित्त जमा होता है पित्ताशय या गॉल ब्लाडर में। यकृत लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है यकृत। फाइब्रिनोजेन तथा हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। शरीर में रक्तों को जमने से रोकता है हिपेरिन। रक्त के थक्का बनने में मदद करता है फाइब्रिनोजेन। मृत आरबीसी को नष्ट करता है यकृत। शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है पलीहा। शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है यकृत। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है यकृत।